जी भैया भैया कुछ बोल दीजिए भैया मैं थोड़ा भाजपा विकास पे बोल दो मेरा भाई। विकास के बारे में क्या बोले? थोड़ा सा बोल दो, क्या विकास सही हुआ क्षेत्र में या नहीं? हाँ या ना? विकास हुआ है, क्या हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जैसे कॉलोनियाँ मिली हैं। वो तो पीछे वो कह रहे थे कॉलोनी पे 30,000 रुपए लिए जा तो आपकी क्या बोल रहे थे? आप दे क्यों रहे हो? दे क्यों? ये बात आपकी गलती। भैया बोल रहे थे 30। भैया दे तो मजबूरी में देना पड़ रहा है ना भैया, कॉलोनी कटवा देंगे। हाँ यहाँ का हमारे यहाँ का ये कह रहे कौन हमारे कांट का हर मेंबर 30,000 रुपए लेकर कॉलोनी लोगों को दिलवा रहा क्या कहेंगे ऐसे मेंबर के लिए? क्या कहेंगे? तो मेंबर जो गलत कर रहा है। है वो भी बीजेपी का ही मेंबर है, वो भी भैया बीजेपी का भैया member बीजेपी है। की बुराई कर हमारे यहाँ मेंबर है, के। साथ कौन दे रहा है? जब अब बताओ। कोई भी पैसे आप हमारे अपने यहाँ हर आप गरीब भाई जिस ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं है जिसकी कॉलोनी ना आई हो और जिसने रुपए ना दिए हो। ठीक है, अब जिन्होंने रुपए नहीं दे पाए उनकी कॉलोनी काट दी गई है। हमारे क्या पड़ोस की ही बात है। आपका पड़ोसी ऐसे कह रहा है, क्या कहेंगे? पड़ोसी वाले भाई हैं ये, तो कोई बात भाई हैं तो ऐसा सही है गलत है? गलत। आज आपका भाई हमारा सिर्फ ये कहना है कि विधायक कोई बने जो युवा और गरीब हित की बात करेगा, मैं विधायक उसी को बनाऊंगा। 5 साल में वो तो बहुत कुछ विकास करवा दिया। जी भैया 5 साल में वो हम सोच के दबाएंगे, बटन भी दबाएंगे, बिल्कुल वोट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। और हमारे साथ हम विश्व हिंदू परिषद से हैं, ठीक, नगर उपाध्यक्ष काट के हैं। हम जिसे चाहेंगे वोट डालेंगे, लेकिन जब ही डालेंगे जब कोई युवा हित की और गरीब लोगों की बात करेगा। अच्छा एक छोटी सी बात बता दीजिए, जिस आदमी ने 5 साल आपने बीच में रह के गुजार लिए, 5 साल में विकास नहीं करवा पाया, 5 दिन में करवा ले? कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इस बार मत बना लिए जी बदलनी चाहिए सरकार। बिल्कुल इसकी बिल्कुल बदलनी चाहिए सर। इसकी हो सपा सरकार। भैया पीछे क्या कहेंगे, क्या व्यूज है? सरकार बीजेपी की ही रहेगी, बट यहाँ का जो बट बोल दिया विधायक। यहाँ का विधायक है वो ही बदलेगा, विधायक बदलेगा। सरकार बीजेपी की रहेगी। ऐसा है जी आएंगे योगी। सुन लो ऐसा है, सरकार बीजेपी की बनेगी और विधायक मानवेंद्र बनेंगे, मगर सुधार होगा। आपकी जो दल्ले हैं, जो खामियां हुई उन पे बैन लगाया जाएगा और अब की जो दल्लों को सिखा दिया जाएगा। भैया 5 साल में भैया 5 साल में भैया 1 मिनट भैया 1 मिनट बात सुन लीजिए शांति बना के भैया शांति बना के 1 मिनट भैया। चाचा बोले 1 मिनट। चाचा बोले कि 5 जो दलाल हैं उनका खात्मा हो जाएगा, दलाल बदल दिए जाएंगे। एक सेकंड मेरे सवाल 1 मिनट कि चाचा बोले कि जो दलाल हैं वो बदल दिए जाएंगे, क्या 5 साल में नहीं हो पाए, 5 दिन में हो जाएगा? गारंटी? पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा भैया। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा है, जो पहली बार विधायक बनता है, जो पहली सरकार बनती है, तो उसको उतना ज्ञान नहीं होता है। अब वो समझ गया है कि कौन हमें घाटे में पहुंचा रहा है, कौन मेरी खिजा खराब कर रहा है। तो घाटे की अगर सरकार की बात, भैया 1 सेकंड चाचा, घाटे की बात अगर कर ली जाए तो क्या ऊपर प्रशासन को टिकट देने से पहले, मानवेंद्र को टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था किसने विकास करवाया किसने नहीं? टिकट तो फिर भी उन्हें मिल गई। ऐसा है, मानवेंद्र ने जिला परिषद अध्यक्ष चलाई कांग्रेस टाइम पे। मानवेंद्र के दामन में कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है। मगर मानवेंद्र को आंख से वोट करके ये खेल खेला गया। अच्छा हाँ, मानवेंद्र के साथ दगाबाजी? हाँ, दगाबाजी की गई। भैया 1 सेकंड, भैया क्या कहेंगे? जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। हाँ जी भैया और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जी भैया बदलाव हो जरूर। भैया पीछे कुछ कह रहे, भैया क्या कह रहे हैं? विधायक राजेश वर्मा और साइकिल सरकार बनी और कोई नहीं और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? विधायक कौन? विधायक राजेश वर्मा, केवल सपा, सपा ओनली सपा। हाँ, राजेश वर्मा। अच्छा बीजेपी बोल रहे हैं? बीजेपी गई, बीजेपी यहाँ से गई। क्या दिखा आपको राजेश के अंदर? राजेश के अंदर क्या दिख गया आप इस बार? अंदर के अंदर केवल दलाली, उसके अलावा कोई काम नहीं। चाहे सेंटर ले लो, चाहे जितने गल्ला वाले सेंटर ले लो, चाहे धान वाला ले लो, चाहे गेहूँ, सब कागजों में बिक गया। हर चीज में दलाली, हर जगह दलाली। मन बना लिए? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कर राजेश वर्मा भैया कभी नहीं आए थे मानवेंद्र कभी। कि क्या राजेश? अच्छा एक छोटा सा सवाल सर आपसे। सर छोटा सा सवाल ये है कि जो यहाँ के रह चुके मंत्री विधायक रह चुके स्वर्गवासी राममूर्ति वर्मा, उनकी उम्मीदों पर, उनके पद चिन्हों पर चलकर राजेश वर्मा क्या उस तरीके से आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? किस तरीके? बिल्कुल खरा उतरेंगे, खरा नहीं उतरेंगे उनको हटा देंगे हम लोग। वो तो जनता है, जैसे मानवेंद्र का पब्लिक हटा रही है। विधायक अब की बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे। सपा बिल्कुल राजेश वर्मा। भैया सपा। तो हम आप लोगों के मत से लगा सकते हैं कि इस बार अगर सिर्फ क्षेत्र के कांट की बात कर लें तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा, सपा सरकार, राजेश वर्मा।
हमें ये बताइए, लोग कहते हैं गाय छोड़ दी, ठीक है, गाय छोड़ दी, गाय किसने छोड़ी है? हम लोगों ने छोड़ी है, ठीक है। दूध पीने के बाद वो छोड़ देते हैं। चलो मैं अपने घर पे दिखाता हूँ, मैं 11 गाय पालता हूँ खुद, और रात में भी रखाता हूँ, मतलब ठीक है। गाय रखा जाओ तो फिर घर में पाल ले, घर में पाल ली, घर में पाल ले, छोटी वाली गाय घर में रख लो जाए, क्यों? इससे पहले तो कभी छोड़ी नहीं गई, किसी सरकार में नहीं छोड़ी गई। खुद पीते हो उसको क्यों छोड़ते हो भाई? गलती हम लोग की नहीं है। चाचा कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, उसमें ऐसा हुआ, मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ भूल की। वो ये भूल की है कि उन्हें ये कहना चाहिए था जो दूध देने वाली गाय हैं उसको जो छोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद काजी हौद जो गौशाले बने हैं उसमें काजी हौद बनवा देते तो ये दूध ऐसा नहीं होती। अच्छा भैया, अगर एक छोटी सी बात पूछ लेंगे, अगर गौरक्षक गाय वाली बात मसला छिड़ गया, चूंकि हम भी देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये भी हमें भी दिखता है कि कहाँ से कितनी किसान बर्बाद हो चुका फसलों को लेकर। जो एक्सीडेंट हो जाता है कि गौरक्षक दल की अगर बात कर लें जाए चाचा, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए क्षेत्र में? कहीं नहीं जाता है, खाली फोटो खिंचवा लो, केवल फोटो खिंचवा लो। हमने 2-4 गौशाला किया, गांव वाले बन गए गौशाला वाले। भैया जो गौशाला चला रहे हैं वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं भैया। उनके अगर उसका चारा भी आ रहा है तो आधा रुपए उनके पास जा रहा है, आधा चारा आ रहा है। कह रहे गौशाला के ऊपर क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अभी हमने क्या कहा, हमने कहा ये काम अधिकारियों को देखने का है। अधिकारी चेक करने आते थे, 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, तो सुनो, ये अधिकारियों का काम है। दूसरी बात यह है कि मानवेंद्र सिंह को नजरअंदाज करने के बाद ये काम किया गया, उनकी नजरों में ये नहीं है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मानवेंद्र को विधानसभा ददरोल से इस बार हर जाना ना चुकाना पड़ जाए, क्या कहेंगे? मानवेंद्र गए, क्या मानवेंद्र विधायक बनेंगे, उनके किसी कोई विधायक नहीं है। लो ये आप तक देख लिया जाए। आज जो खड़े हुए हैं, सुनो, आज जो खड़े हुए उनके पिताजी का चरित्र पूछ लिया जाए। मानवेंद्र, हमें एक ही बात है कि हमें विधायक से कोई मतलब नहीं, हमारा सरकार बदलनी चाहिए। हमें अखिलेश यादव से मतलब है। अखिलेश चाहिए तो भैया, अखिलेश चाहिए तो भैया वोट तो सभा में डालना पड़ेगा। अखिलेश चाहिए। एक मिनट, कैमरे से थोड़ा कैमरे को जगह दे दीजिए, थोड़ा सा कैमरे को जगह दे दीजिए, थोड़ा सा कैमरे से। वकील साहब हमारे बीच में वकील साहब आगे। वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारा धान गेहूँ भाई 1975 रुपए का सरकारी रेट है, 1400 में बिकता है। मोदी जी के धान मेरा 600 से 700 में बिका है। और बताओ, इतना मुद्दा चल रहा है। हमारी समाजवादी सरकार थी तो 250 रुपए का करीब गन्ना था, ठीक, फिर 325 रुपए गन्ना था। पूरी सरकार निकल गई समाजवादी। इन्होंने अभी 10 रुपए बढ़ाए हैं, केवल 25 रुपए। जब 5 साल में जब ये सरकार आई है, साल में 25 रुपए? नहीं, अभी पूरे 5 साल निकल गए, अभी बढ़ाए जब चुनाव आ गया तब। चुनाव का लालच, अब लालच दे रहे हैं। अब लालच, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने कहा 3 महीने, 5 साल में किसी को नहीं मिला नमक तेल, कहाँ गया? 5 साल में पूरा हो गया। इस सरकार में सबसे ज्यादा ठाकुरवाद चल रहा है और ये पक्की ब्राह्मणवादी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। जी भैया, चाचा कुछ कह रहे हैं? ब्राह्मण विरोधी, इन्होंने कह दिया ब्राह्मण विरोधी सरकार। ब्राह्मण विरोधी सरकार सपा नहीं है। ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया जिला भरे में, तो भाजपा ने भी कौन सा दे दिया है? चच्चा, भाजपा ने भी कौन सा दे दिया है? ये भी आप बताइएगा। वकील जी कुछ कह रहे, वकील जी कुछ बोले। वकील साहब भैया एक मिनट भैया वकील साहब जी, हमें क्या मिला? सरकार ने ये जातवादी नहीं की, हर वर्ग को टिकट दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार ने जातवादी नहीं किया। सभी लोग बोलेंगे, हमारी सरकार ने जातवादी नहीं किया है, न हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाते हैं, हर वर्ग को टिकट दिया है पूरे। कहने का मतलब बीजेपी में मुद्दा उठा हिंदू मुस्लिम का? बीजेपी ने मुद्दा हिंदू मुस्लिम उठाते हैं, पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। वर्तमान समय में खन्ना जी बिहार रहे कि जेपी नड्डा को बुलाया गया कन्वेंशन सिंह के लिए। ये समझ लो पूरे जिला साफ हो रही भाजपा। तो पक्का बीजेपी पर सतार इस समय आज हो जाए, खन्ना जी जा रहे हैं, आज चुनाव हो जाए, जो आज चुनाव हो जाए। कहने के क्या, अब काट से पहले एग्जिट पोल निकाल दे, खन्ना जी भी गए। खन्ना जी केवल हिंदू मुस्लिम जीतते थे, अब की वो भी उनका काम खत्म है। हमारी केवल हिंदू विधानसभा जीत रही है, समाजवादी 6 की 6 जीत रहे हैं। 6 की 6 बता रहे। जो कार से वो को गोली चलवाई, अरे फिर वो कभी नहीं जीतेगा। वो कह रहे हिंदू मुस्लिम धर्म का नहीं, जो हिंदू का नहीं, वो कह रहे हिंदू मुस्लिम का। ये कब से बीजेपी में आ गए? जब कांग्रेसी है तो कब से ये कह रहे शुरुआत से आप कांग्रेस में रहे, उसके बाद शांति। अच्छा चाचा, अभी कुछ ही टाइम ऐसा है। जितिन प्रसाद
कांग्रेस से भाजपा में गए जी। तभी से भाजपा के गुणगान गाने लगे, इससे पहले ये गाली देते थे। तो थोड़ा सा पीछे हट जाइए जी भैया। ये कह रहे कि आप शुरुआत से तो कांग्रेस रहे, आपने बीजेपी एक मिनट 2001 में कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने राम जन्मभूमि में वकालत करके बहुत योगदान दिया। वही 2001 में मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह कल्याण एक मंच खड़े हुए, उसके बाप में बोलिए ये क्या है? क्या कह रहे हैं? जे का कहा इनने? भैया इन्होंने जो भी कह दिया हो, हम तो इनका देख रहे हैं कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है इन्हें बीजेपी में आए हुए। मतलब क्या? ये बीजेपी को गाली देते थे। तो ऐसा तो नहीं है बीजेपी भी छोड़ने वाले हो? बिल्कुल भैया, जिधर इनके भैया पड़केल साहब उधर जाएंगे। देखो ऐसा है, चाचा एक मिनट, चाचा की बात कर लें। चाचा जी ने पहले कांग्रेस ली, उसके बाद बीजेपी आई। ऐसा तो नहीं कि चाचा सपा में जा रहे हैं? कोई आ भी सकते हैं, अब इन्होंने आ भी सकते हैं। भैया आ भी एक सकते बात हैं। है, इन्होंने प्रसाद भी बोला था कि राजेश वर्मा का टिकट हो जाए। जी भैया, इस बात महंगा है प्रसाद, महंगा जी भैया। एक मिनट, राजेश वर्मा से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। और सुनो, कांग्रेस को टिकट, कौशल मिश्रा को टिकट कांग्रेस ने दिया, राम अवतार मिश्रा को भाजपा विधायक कांग्रेस ने बनवाया। हाँ, समाजवादी पार्टी कभी ब्राह्मणों को गाल नहीं डाली। आज भैया इनका कहना है कि ब्राह्मण के लिए समाजवादी पार्टी घातक है, ऐसा है? घातक है, कोई घातक नहीं है, कोई घातक नहीं है भैया। सपा सरकार में माता प्रसाद कौन थे आपसे पूछे? माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष थे, सबसे बड़ा पद। सनातन पांडे, संतोष पांडे, वो भी ब्राह्मण भी आगे, ब्राह्मण और फिर लखनऊ से टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने कभी ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बीजेपी ने बनाया दिनेश शर्मा को। मुख्यमंत्री तो उसे बनाया जाएगा जो खाली स्टैंप है दिनेश शर्मा। ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है दिनेश शर्मा। मुख्यमंत्री तो उसे बनाया जाएगा जो मुख्यमंत्री की वो रखता होगा, उसके काबिल होगा। इस सरकार में जो उप मुख्यमंत्री पंडित दिनेश शर्मा जी हैं, उनकी भी नहीं चल पा रही है, पता ही नहीं चलती, उनकी भी नहीं चल पा रही है। तो वो ब्राह्मणों के हित के लिए कोई भी बात कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री नहीं सपा बसपा की थी। सुनो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी। चलो एक छोटी सी बात, अब आप लोग एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या बीजेपी सरकार में और हमारे क्षेत्रीय जो शाहजहांपुर का जो क्षेत्र है, बाकी जो हमारा क्षेत्र है, उस आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ के क्षेत्र की शाहजहांपुर की बात कर लें कि सरकार में महिलाएं लड़कियां सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, यहाँ पे काजल पांडे की गैंग रेप करके हत्या की गई है। जी भैया, न्यूज में चल रहा है, अभी न्यूज में चल रहा है ये बात। सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार तो बहुत दूर की बात हो गई, शाहजहांपुर की बात कर लो। जी भैया, शाहजहांपुर के बाद बता दो भैया, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब भैया मुख्यमंत्री आरोपी, मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा केस थे, उसने अपने केस हटा लिए। उप मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा केस थे, फिर सुरक्षित कौन रहेगा इस सरकार में? ऐसा है, अभी हम पे आरोप लगा प्रसाद बोला, ये बाप कसम खा जाए या हम अपनी औलाद कसम, हमने प्रसाद बोला हो कि राजू टिकट मिल जाए। ये तो आपकी आस्था है कि आप ये तो आपकी आस्था है, ये चीज अलग हो गई। लेकिन इस बार 101% सरकार, और जो गल्ला सरकारी खा रहा है, जो सरकारी योजना का 2000 रुपए ले रहे हैं, वो बोर्ड ना दूसरे भगवान नहीं माफ करेगा। ये आस्था की बात हो गई। एक पॉइंट, एक सबसे बढ़िया चाचा, एक सेकंड, जैसा कि चाचा थे, चाचा को किसी काम की वजह से जाना पड़ गया, उनके लड़के आगे बुलाने, शायद हो सकता है चाचा का घर का काम हो। अब भैया जो कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। चाचा की कॉलोनी